आप देख रहे हैं द फुलझड़ी। जब वैश्विक स्तर पर ई पेमेंट की बात आती है तो भारत का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि इस क्षेत्र में भारत का विशेष दबदबा है। भारत उस दौर से गुजर रहा है जिसे हम डिजिटल भुगतान क्रांति कह सकते हैं। यूएस आधारित भुगतान प्रणाली कंपनी एसीआई वर्ल्ड वाइड की एक हाल ही रिपोर्ट में कुछ दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। ई पेमेंट क्षेत्र में भारत सबसे आगे है, जिसका मतलब ये है कि उसने अपने से अन्य देशों को पीछे पछाड़ दिया है। चीन 15.7 बिलियन लेन देन के साथ भारत से काफ़ी पीछे है। इसके बाद दक्षिण कोरिया में 6 बिलियन, थाईलैंड में 5.2 बिलियन, यूनाइटेड किंगडम में 2.8 बिलियन लेन देन दर्ज किया गया है। साल 2020 में भारत में 25.5 बिलियन रियल टाइम भुगतान लेन देन दर्ज किए गए हैं। भारत में डिजिटल भुगतान के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 250 दिनों में डिजिटल भुगतान के लेन देन में काफ़ी वृद्धि आई है। 30 नवंबर 2020 से 6 अगस्त 2021 के बीच डिजिटल लेन देन में 80% की वृद्धि हुई है। तो वहीं भारतीय रिजर्व बैंक का डिजिटल भुगतान सूचकांक, जो ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को अपनाने का एक संकेतक है, उसमें भी मार्च 2020 से मार्च 2021 के बीच 30% तक ट्रांजैक्शन को बढ़ गया है। देश में बढ़े हुए इस ई पेमेंट के आंकड़े संकेत देते हैं कि आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र का स्तर और भी बड़ा हो जाएगा। ऑनलाइन लेन देन 2025 तक भारत में सभी भुगतानों को 31.7% हिस्से पर कब्जा कर लेगा। नगद और चेक आधारित भुगतान 28.3% तक सिमट कर रह जाएंगे। मौजूदा समय में कुल भुगतान का 15.6% तत्काल भुगतान के माध्यम से किया जाता है। 22.9% भुगतान अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाता है और 61.4% भुगतान कागज आधारित होते हैं। आपको बता दें कि साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो उन्होंने अपने लिए कई लक्ष्य निर्धारित किए थे। ऐसा ही एक उद्देश्य था, भारत को कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाना था। उन्होंने सरकार द्वारा नगद ट्रांसफर करने के लिए जनधन योजना और प्रत्यक्ष लाभ ट्रांसफर को बढ़ावा देने सहित कई पहल की थी। ई पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने 2 बड़े कदम उठाए थे, जिसमें डिजिटल इंडिया आंदोलन शुरू करना तथा 2020 में विमुद्रीकरण की घोषणा शामिल है, जिसके बाद ही लोगों ने डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन को अपनाया और यह दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला गया। हालांकि इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका यूपीआई ने निभाई है, जिससे भारतीय द्वारा अपनी खरीदारी के लिए भुगतान करने के तरीकों में वास्तविक में क्रांति ला दी। ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अप्रैल 2016 में लॉन्च की गई थी। यूपीआई इतना प्रभावशाली और सफल रहा कि पेटीएम, गूगल पे और वॉलमार्ट के स्वामित्व वाले फोन पे ने भी इसे अपनाया। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था को कैशलेस करने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है, वैसे वैसे औपचारिक भुगतान प्रणाली के लाभ भी सामने आ रहे हैं। सरकारी एजेंसियों के लिए नगद भुगतान की निगरानी करना आसान नहीं है, लेकिन कैशलेस भुगतान के साथ सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लिए धन के लेन देन को ट्रैक करना और काला बाजारी जैसे खतरे को भी ट्रैक करना बहुत आसान हो गया है। जब पीएम मोदी सत्ता में आए थे तो चीन ई पेमेंट बाजार में सबसे आगे था, लेकिन पिछले 6-7 वर्षों में ई पेमेंट ने भारत को विश्व में सबसे आगे कर दिया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की विशेष भूमिका है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।